आए दिन ना आप लोग सोशल मीडिया में बीच बीच में आती रहती हैं ऐसी न्यूज़ें, आप सुनोगे कि कोई व्यक्ति अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला इन सब के विपरीत बोल रहा होता है और ये वो कार्ल मार्क्स का जो कट्टर समर्थक होता है ऐसी बातें कर रहा है। वो कह रहा है ये पूंजीपति लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, देश में गरीबी बढ़ रही है वगैरह वगैरह। उनको अगर आप 10 दिन लगातार सुन लोगे तो आपको लगेगा सही बात है, अमीर गरीब बेचारा इसका कोई स्थिति नहीं हो तो बेचारा परेशान है, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, वो मर रहा है वगैरह वगैरह, और अमीर आदमी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। तो आपकी सोच धीरे धीरे वो पूंजीपतियों के विपरीत बन जाएगी। लेकिन मेरा मानना हमेशा आपके लिए बोल रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया पे क्या बोलता है उससे मुझे मतलब नहीं। जब तक आप यूपीएससी दे रहे हो तब तक न्यूट्रल ही रहना। किसी भी ऐसे यूट्यूब चैनल या ऐसे सोशल मीडिया रील को ना देखो जो पर्टिकुलर एक टाइप की थॉट दिखाता हो। समझ गए? एक टाइप की थॉट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सरकार की आलोचना भी करता हूँ और इस अच्छी स्कीम है तो हम उसकी पढ़ाई भी करते हैं, चाहे फिर सरकार बीजेपी रही हो उस समय या कांग्रेस रही, हमें क्या मतलब। मैंने अभी बोला ना, आत्मनिर्भर भारत की नीति वर्तमान में भी है और इंदिरा गांधी जी के समय भी थी। हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं, हम तो नीतियों की बात कर रहे हैं, आर्थिक नीतियां। तो जब तक आप लोग एग्जाम दे रहे हो तब तक न्यूट्रल रहिए, बाद में आप जिस मर्जी पार्टी के पक्ष में जाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं तो अगर आपने विचारधारा न्यूट्रल नहीं रखी तो यूपीएससी इंटरव्यू में तो बाहर कर ही देगा। मतलब इंटरव्यू में स्कोर आपका बहुत कम हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर। तो वह इंटरव्यू में पर्सनैलिटी चेक में आपकी थॉट चेक हो जाती। अब मैंने ये बात जो बोली डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन, मैंने कहा फाइनली 3 करोड़ लोग मिल करके इतना टैक्स दे रहे हैं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन से मिलने वाले टैक्स की तुलना में अभी भी 2% ज़्यादा है। जब हम ये बोलते हैं सोशल मीडिया पे, हम ये रील सुने कहीं, तो ऐसे मैंने सुना एक बार, तो उसमें कोई व्यक्ति बोल रहा था कि अदानी अंबानी देश को लूट रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, ऐशो आराम हो रहा है, लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ऐशो आराम करते हैं, इनके पास ये संपत्ति है, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति है। तो अगर मान लो वो अदानी अंबानी और ऐसे 20-30 लोग, मात्र 20-30 लोग ये कहें कि भाई देश की जनता हमारे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलती है, हमें हृदयाघात हुआ, जैसा इन्होंने कहा भी है ना, और वो कहें कि हम देश छोड़ करके अपनी धन संपत्ति हम यहाँ बेच देते और हम अपना बिजनेस अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में शिफ्ट कर लें। बताओ, पहले वो सेटल हो सकते? उनके पास ऑलरेडी भी 2-3 देशों की नागरिकता भी होगी, और आजकल तो अब नागरिकता बिक रही है। अरे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बिक रही भाई, नागरिकता बिक रही है। आप अमेरिका में इतने का निवेश करिए, अमेरिका नागरिकता दे देगा। ऐसे हर देश की नागरिकता बिक रही है, तो उनके लिए तो आसान है, वो खरीद लेंगे। तो मेरा सवाल है, अगर ये 20-30 लोग देश छोड़ जाएं और पूंजीपतियों के खिलाफ जो हमारी भावना है उनको स्वीकार कर लें, ठीक है भाई आप लोग गलत सोच रहे, आप सही सोच रहे थे, अब आप गरीबों का ध्यान रखिए, हम जा रहे हैं यहां से, तो क्या दिक्कत आएगी? पहला तो देश की जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब दोबारा बताना, हम और आप कहां से रोजगार प्राप्त करते हैं? उत्पादक इकाइयों से। सही है? किसी भी कंपनी में आप काम करें, किसी भी संस्था में काम करें, वो एक प्रकार की फर्म है। अगर बड़ी बड़ी 20-30 फर्म चली जाएं देश से, तो देश में रोजगार तेजी से, उत्पादन में, और कोई बात नहीं, अगर ये मार्क्सवादी विचारधारक लोग ऐसे कहते हैं, वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं सर, रोजगार तो और भी मिल जाएगा। ये जो टैक्स कलेक्शन 3 करोड़ लोग दे रहे थे, इन 3 करोड़ में भी अगर हम इसका माइक्रो एनालिसिस करने लग जाएंगे तो जो 20-30 फर्म टैक्स देती हैं उनका नंबर, उनकी हिस्सेदारी बहुत बहुत ज़्यादा होगी। 56,000 करोड़ एक फर्म ने टैक्स दिया। 56,000 करोड़ एक फर्म का टैक्स आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना टैक्स होता होगा। अब ये टैक्स अगर ऐसी फर्म को हटा दिया जाए तो ये जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, जो अभी 7% दिख रहा था, ये 7 से सीधा 3 पे ही आ जाए शायद। सरकार के पास संसाधन, बोलो, टैक्स कलेक्शन संसाधन नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। सरकार का टैक्स कलेक्शन कम मतलब सरकार की राजस्व प्राप्तियां, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, और लोन ज्यादा लेना पड़ जाएगा। फिर हम लोन लेकर के जन कल्याण करेंगे। मेरी बात समझ आई? और जब, अच्छा ये बताओ, क्या पॉपुलेशन घट जाएगी क्या? 20-30 लोगों का परिवार छोटा ही भाई, 100-200-300 लोग इंडिया से निकल गए। वो 20-30 जो बड़ी बड़ी फर्म है, 100-500 लोग इंडिया से कम हो गए, 500 और 140 करोड़। समझ गए ना मेरी बात? तो 500 थे भी कि नहीं पता भी नहीं चलेगा। लोग 500 ही गए हैं, लेकिन आपकी जीडीपी में तेजी से
लोग 500 ही गए, लेकिन आपका टैक्स कलेक्शन तेजी से। अब आपको अभी भी लगभग 140 करोड़ के लिए ही खर्च करना है। प्राप्तियों में आधी हो गई प्राप्तियां, खर्च उतना ही है, तो घाटा बढ़ जाएगा। तो मेरे एक निवेदन भी है, और आप लोगों को सोशल मीडिया देखो, खूब आप एंटरटेनमेंट करो, कोई भी मूवी कुछ रील वील आती रहती है वो सब देखना, लेकिन कभी किसी विचारधारा को अडॉप्ट नहीं करना। मेरी बात समझे कि नहीं? आप कॉमेडी टाइप कोई रील देख रहे हो, किसी हंसी मजाक चल रहा है, कॉमेडी हो रही है, वो सब ठीक है। आप लगातार कोई ऐसे यूट्यूबर को फॉलो करने लग गए, क्योंकि ना इस समय बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं और उन पर सरकार ने कार्रवाई भी की है, नाम वाम नहीं लूंगा मैं। तो किसी एक विचारधारा को फॉलो मत करने लग जाना, नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप फंस गए। और ये कहा जाता है 21 दिन आप लगातार किसी एक विचारधारा को सुन लो, पढ़ लो, फिर आपके विचार वैसे होने लग जाते हैं। हाँ, तो आप ये भी मत करना कि सर हमने तो 20 ही दिन सुना था। तो स्टेटमेंट क्या निकला बताएं? पूंजीवाद के खिलाफ जो विचारधारा है, क्या वो हमारे देश के कल्याण के लिए हमेशा लाभदायक है? नहीं, हमें बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। हमें पूंजीपतियों को उत्पादन करने देना, लेकिन सरकार को उनको कर चोरी नहीं करने देना चाहिए। सही है? कर अपवंचन पर नियंत्रण करना चाहिए, कोशिश ही होनी चाहिए। और जहां पे बात आती है आर्थिक कल्याण की, तो देश में निम्न आय वर्ग के लिए योजनाएं चलाना या उनके कल्याण करना, ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। तो इसीलिए कंक्लूजन निकला, एक तो ये ध्यान रखेंगे ये टैक्स का डेटा काम आएगा। दूसरा, अभी हमें पता चला टैक्स जीडीपी रेशियो में इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का अनुमान लगाना भी सरल है, डायरेक्ट टैक्स की लागत में कम होती है, लागत कम होती है ना, और डायरेक्ट टैक्स में रिकवरी करना आसान है, जबकि यही सब उल्टे हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में जाके दोष बन जाता है। क्लियर? अब ये जो गुण और दोष मैंने यहाँ इतनी देर से चर्चा की है, ये हमें हेल्प करेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम को पढ़ने में।